वारदात के बीच एक और खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा की कनाडा में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने सुक्खा को उसके घर में घुसकर एक के बाद एक करीब 20 गोलियां मारी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी सुक्खा की जान लेने के लिए हमलावरों ने उसके सिर में 9 गोलियां मारी। सुबह के वक्त हुई इस वारदात की वजह से वहां हड़कंप मच गया। कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के बाद सुक्खा भारत की जांच एजेंसी एनआईए की हिट लिस्ट में था। भारत के खिलाफ साजिश रचने और कई बड़े अपराधों में शामिल होने की वजह से एनआईए ने उसे 41 आतंकियों और गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल किया था। कनाडा में सुक्खा की मौत की खबर मिलते ही पंजाब के मोगा जिले में उसके घर में मातम पसर गया। उसके घर पे अभी जो लोग हैं वो दुख साझा करने पहुंच रहे हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक वो अपनी मां और बहन के साथ कनाडा में रहता था। कनाडा में 18 जून को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद ये दूसरी बड़ी वारदात है। सुक्खा की हत्या के बाद भारत की जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई, क्योंकि सुक्खा पिछले 5 साल से भारत की जांच एजेंसियों के रडार पर था। पंजाब पुलिस के मुताबिक भारत में कई बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद वो फर्जी दस्तावेज की मदद से कनाडा भाग गया था और वहीं पर छिपकर भारत विरोधी गतिविधियों और अपराध को अंजाम दे रहा था। पंजाब पुलिस के मुताबिक सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। अपराध की दुनिया में आने से पहले वो मोगा के जिलाधिकारी कार्यालय में काम करता था। आरोप है कि 2017 में जाली दस्तावेजों की मदद से वो कनाडा भाग गया था। तब उसके खिलाफ पंजाब में 7 मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक सुक्खा कनाडा में बैठकर भारत में वसूली, फिरौती और हत्या की वारदात की साजिश रचता था, जिसके बाद वो भारत की जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया। सूत्रों के मुताबिक कनाडा जाने के बाद उसने भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाया और वहां गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के करीब आ गया। अर्श डल्ला आतंकी हरदीप निज्जर का राइट हैंड था, जिसकी वजह से उसने डल्ला के साथ मिलकर केटीएफ यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खालिस्तानी आतंकी सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी ले ली। लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पर इसे लेकर एक पोस्ट भी की, जिसमें उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा इस पोस्ट में उसने दूसरे गैंगस्टरों को भी जान से मारने की धमकी दी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सुक्खा की हत्या को उसके कर्मों की सजा बताया। लॉरेंस ने इस पोस्ट में बम्बीहा गैंग का भी जिक्र किया। लंबे वक्त से लॉरेंस गैंग और बम्बीहा गैंग की दुश्मनी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुक्खा को कनाडा में बम्बीहा गैंग की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका जिक्र लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपनी पोस्ट की पहली लाइन में किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ चुका है और कई बार दोनों गुटों के बीच गैंग वॉर की खबरें सामने आई। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंग वॉर का ये सिलसिला पंजाब से निकलकर कनाडा तक पहुंच गया है, क्योंकि दोनों गैंग के कई गैंगस्टर कनाडा में पनाह लिए हुए हैं। सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस की फेसबुक पोस्ट को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी वजह से पंजाब में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुर्गों को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की। पंजाब पुलिस ने कई जिलों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान फिरोजपुर, मोगा, तरन तारण, बठिंडा और अमृतसर में कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। टोटल 44 जगह रेड्स किए फिरोजपुर पुलिस ने। पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड़ के करीबियों के सैकड़ों ठिकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जबकि खुफिया एजेंसी सूत्रों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कनाडा में सुक्खा की हत्या करवाने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव का फायदा उठाने के लिए आईएसआई ने साजिश रची और कनाडा में रह रहे गैंगस्टर सुक्खा को मरवा दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियों को शक है कि आईएसआई ने कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने के लिए सुक्खा की हत्या करवा दी, ताकि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएं। क्योंकि दोनों देशों के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के वहां की संसद में दिए गए बयान पर पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बीच खुफिया सूत्रों ने यह भी दावा किया कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की मदद के लिए आईएसआई ने जमकर पैसा बहाया। कनाडा में पढ़ने वाले छात्रों को पैसे का लालच देकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कराने के आरोप भी आईएसआई पर लग रहे हैं और खुफिया सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गया। भारत की छवि खराब करने के लिए उसने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कैंपेन तक शुरू कर दिया, ताकि 18 जून को कनाडा में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा सके। खुफिया सूत्र बताते हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान अलग अलग नाम से हैशटैग का इस्तेमाल कर रहा है। जांच के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भारत विरोधी टूल किट मिली, जिसमें बार बार कनाडा एक्सपेल्स जैसे कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया। मतलब भारत और कनाडा के बीच जारी इस विवाद में पाकिस्तान घी डालने का काम कर रहा है, ताकि दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ जाएं। खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि जिन अकाउंट से भारत विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं वो सभी अकाउंट अगस्त में ही बनाए गए हैं। इस बीच खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि खालिस्तान के आतंकी कनाडा में अब नेता बनने की फिराक में हैं और इसके लिए वहां गुरुद्वारों पर कंट्रोल की लड़ाई तेज हो गई। माना जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी सुक्खा की हत्या के पीछे भी यही वजह है।
इसलिए आशंका जताई जा रही है कि नेता बनने के चक्कर में कनाडा में फलने फूलने में लगे खालिस्तानी आतंकी एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे और कनाडा के 2025 में होने वाले चुनाव से पहले वहां कुछ और खालिस्तान समर्थक मारे जा सकते हैं। इसके लिए आतंकियों की कोशिश कनाडा के गुरुद्वारों पर पैठ बनाने की है, क्योंकि कनाडा में मौजूद गुरुद्वारों का वहाँ की राजनीति पर अच्छा खासा असर है, जो कि चुनाव में जीत पक्की करवा सकता है। इसलिए कनाडा में गुरुद्वारों पर वर्चस्व की लड़ाई दो धड़ों में छिड़ी हुई है। एक गैंग रिपुदमन सिंह मलिक का है और दूसरा हरदीप सिंह निज्जर का है। रिपुदमन सिंह मलिक की पिछले साल हत्या हो चुकी है और हरदीप सिंह निज्जर अभी जून में मारा गया। सुक्खा हरदीप सिंह निज्जर के गैंग से ही जुड़ा था। उधर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। उनकी पार्टी के सांसद ने खालिस्तान समर्थकों पर कनाडा में हिंदुओं और सिखों को बांटने का आरोप लगा दिया और सरकार से खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एक्शन लेने की मांग की। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों से शांत और सतर्क रहने की भी अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। चंद्रा आर्य कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के नेता है। खबर है कि खालिस्तानी आतंकवादियों के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाने वाले ट्रूडो का उनकी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। कनाडा के सांसद ने आरोप लगाया कि बीते 10 महीनों में कनाडा में रह रहे हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। कई जगह मारपीट की गई और मंदिरों पर हमले हुए, लेकिन सरकार ने आंखें मूंद ली और खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन नहीं लिया। इस बीच कनाडा में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों के संगठन हिंदू फोरम कनाडा ने सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। एक रोज पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भारत लौट जाने की धमकी दी थी और भारत के करारे जवाब के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने चुप्पी साध ली। ट्रूडो ने अपनी संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का झूठा आरोप लगाया था। इस बारे में भारतीय न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक पत्रकार ने जब ट्रूडो से सवाल किया तो वो बिना जवाब दिए निकल गए और फिर जस्टिन ट्रूडो ने एक बार पलटकर देखा तक नहीं। ट्रूडो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हुए थे। वहां उन्हें देखकर पीटीआई की पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि उन्होंने अपनी संसद में भारत पर जो आरोप लगाए उन्हें भारत ने खारिज कर दिया। Prime Minister India has rejected your allegations. मगर ट्रूडो जवाब दिए बिना चल दिए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इधर भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ठोस सबूत देने और कई बार गुजारिश करने के बावजूद कनाडा ने अपने यहां पनाह लिए पाक खालिस्तान के समर्थकों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। कनाडा दशकों से खालिस्तानी आतंकियों की तरफ आंखें मूंदे रहा है, जबकि बताया गया कि खालिस्तानी आतंकियों पर नकेल कसने के लिए भारत ने बीते एक साल में 3 बार कनाडा की जांच एजेंसियों से संपर्क किया, मगर कनाडा की तरफ से भारत को कभी कोई जवाब नहीं मिला। Evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared. खुफिया सूत्रों की खबर है कि इस वक्त कनाडा में 20 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर छिपे हुए हैं। उनके बारे में एनआईए से लेकर देश की कई दूसरी एजेंसियां कनाडा से मदद मांग चुकी हैं, मगर कनाडा की तरफ से कभी सहयोग नहीं मिला। और ट्रूडो के लगाए झूठे आरोपों के बाद भारत ने कनाडा से आने वाले लोगों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया। कनाडा में भारत के लिए वीजा जारी करने वाली कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी और बताया कि भारत की ओर से कनाडा के लिए वीजा की सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई। जिसका मतलब यह हुआ कि कनाडा के जो लोग वीजा लेकर भारत आना चाहते हैं उनके आने पर रोक लगा दी गई। इस बीच विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो के बर्ताव ने भारतीय एजेंसियों को परेशान कर दिया था। उन्होंने G20 सम्मेलन में शामिल हुए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए बनाए गए प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रेसिडेंशियल स्वीट को कई तरह के सुरक्षा इंतजाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो उसमें नहीं रुककर होटल के एक सामान्य कमरे में ठहरे, जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई। सूत्रों के मुताबिक होटल में घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा। सूत्रों ने जानकारी दी कि इसके बाद भारत और कनाडा के सुरक्षा अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत हुई। भारत के अफसरों ने सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल को फॉलो करने की सलाह दी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो नहीं माने। इतना ही नहीं, G20 सम्मेलन के बाद कनाडा लौटने से पहले उनका प्लेन खराब हो गया, जिसके बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत के प्लेन से कनाडा जाने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया था। इधर कनाडा के साथ तनाव पर अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार से दोनों देशों के संबंध सुधारने की अपील की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी तनाव आ गया और इसी मुद्दे पर सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बैके ਇਹਦਾ सॉल्यूशन जल्दी ਲੱਭਣ। सुखबीर सिंह बादल के मुताबिक दोनों देशों के बीच तलखी से कनाडा में बसे लाखों लोगों पर असर पड़ेगा और कनाडा के साथ चल रहे तनाव और यात्रा से जुड़ी एडवाइजरी के बीच पंजाबी गायक शंकर साहनी ने टोरंटो में होने वाला अपना शो रद्द कर दिया और दोनों देशों के बीच बन रहे डर के माहौल को इसकी वजह बताया। शंकर साहनी ने दोनों देशों की सरकारों से जल्द मामले का हल निकालने की अपील भी की। उधर खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के मोहाली में होने वाले मैच के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहां दोपहर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होने वाला है।
जिसके लिए पुलिस के 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी गई। साथ ही दंगा विरोधी पुलिस की 15 टीमें भी स्टेडियम के आसपास मुस्तैद रहेंगी। सुरक्षा ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ 2 एसएसपी रैंक ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कड़ी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने मोहाली के लोगों से ट्रैफिक नियमों को मानने की अपील की। इस बीच प्रधानमंत्री